वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स को लेकर, जो कि जिससे हमारा रिवीजन बहुत जल्दी ही हो जाता है। आपसे निवेदन है कि आप जब भी इस नोट्स को देखें तब आप अपना वीडियो को 2x पर कर देखें, ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए। और इसी तरह के नोट्स आप भी प्रॉपर बनाया करें, जो कि करंट अफेयर कितने ही महत्वपूर्ण होते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि आज हम 22 जून, 23 जून और 24 जून तीनों के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछला 2 दिन से कहीं पर मैं बाहर में था तो नोट्स नहीं बना पा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 22 जून का करंट अफेयर को। तो सबसे पहला है, जीएसटी काउंसिल का 47 बैठक श्रीनगर के बजाय चंडीगढ़ में हुआ। ठीक है, श्रीनगर के बजाय चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आईएएफ हेरिटेज सेंटर को भी ओपन किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखता है चंडीगढ़ से रिलेटेड। मैंने कुछ कुछ न्यूज़ में और भी चीज़ को रिलेटेड किया है, उसमें रिलेट किया है, तो जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो इसको देखें। अष्टांग योगा, ये एक बुक है जिसका विमोचन मनोहर लाल ने किया है और इसके ऑथर सोनू फोगाट हैं। सुनील छेत्री 5th सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, सुनील छेत्री 5th सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। तो देखते हैं टॉप 5 में और कौन कौन से गोल स्कोरर हैं। सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 117 गोल किया। अली दाई ने 109 गोल किया, ईरान से हैं। मुख्तार दहन, इन्होंने 89 गोल किया, मलेशिया से हैं। और चौथे नंबर पे हैं लियोनी मेसी, जिन्होंने 86 गोल किया है। अगला है वुमेंस प्राइज़ फॉर फिक्सन। वुमेंस प्राइज़ फॉर फिक्सन के विनर हैं रूथ ओजेकी, जो कि एक कैनेडियन राइटर हैं, और इनका बुक का नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पिटनेस। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा हर एक साल यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है, तो इस साल का भी टाइम्स हायर एजुकेशन का रैंकिंग आ चुका है, जिसमें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। टी शेंगुए यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना का है। सेकेंड है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो चाइना का है। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिंगापुर। थर्ड फूड है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। फिफ्थ हमारा ननयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर में। ये टॉप 5 हमारा हो गया। और टॉप 5 में इंडिया की तरफ से कौन कौन से शामिल है, वो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि 42 रैंक था। जेएसएस एकेडमी 65 रैंक, आईआईटी रोपड़ 68 रैंक, आईआईटी इंदौर 87 रैंक, आईआईटी गांधीनगर 120 रैंक। अगला, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला असम 36वां राज्य बन गया है। क्या? वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला असम 36वां राज्य बन गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड का एक ऐप भी आया था, जिसका नाम था मेरा राशन। क्या नाम था? मेरा राशन, जो कि 13 लैंग्वेजेज में उपस्थित है। यूनेस्को के द्वारा अभी खुप्सगुल झील, जो कि मंगोलिया में है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्ल्ड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये माना जाता है 21 जून को। अब आते हैं 23 जून के करंट अफेयर में। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है कि एरियन स्पेस उपग्रह को लॉन्च किया है, जो कि भारत और मलेशिया दोनों का उपग्रह है। ठीक है, भारत का कौन सा उपग्रह है? GSAT-24, और मलेशिया की तरफ से है मेसेट, MEASAT 3D, मेसेट 3D को लॉन्च किया है किसने? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है ये भारत का पहला एयरपोर्ट है, जो कि पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOL ने लॉन्च किया है सूर्य नूतन जो है एक कुकिंग सोलर स्टोव है, जिसको लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है, सूर्य नूतन। अगला है रुमेलीधर, जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इन्होंने हरफनमौल प्लेयर, और ये जो है हरफनमौल प्लेयर हैं, और इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रखेगा। नूरी रॉकेट लॉन्च्ड बाय साउथ कोरिया, नूरी रॉकेट को साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नूरी रॉकेट जो घरेलू रूप से विकसित, ठीक है, घरेलू रूप से विकसित विकास इसका किया गया है साउथ कोरिया में, और ऐसा करने वाला ये 10वां देश बन गया है, जो कि अपना खुद का रॉकेट से ये अपना लॉन्च किया करने वाला पहला देश, 10वां देश बन गया ये। प्लास्टिक बैग, स्मार्टफोन टेकआउट कंटेनर जो होता है, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश बन गया है कनाडा, जिन्होंने पूर्ण रूप से प्लास्टिक बैग और स्मार्टफोन टेकआउट कंटेनर पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है रुचिरा कंबोज को, जो कि अमेरिका की अभी नई राजदूत नियुक्त हुई हैं, और इन्होंने किसका जगह लिया है? TS त्रिमूर्ति का स्थान ले लिया है इन्होंने। आरती प्रभाकर को
नामित किया गया है शीर्ष विज्ञान सलाहकार, यूएन का शीर्ष विज्ञान सलाहकार में, और आरती प्रभाकर जो है साइंटिस्ट हैं। जी7 शिखर सम्मेलन जो कि जर्मनी में हो रहा है, वहाँ के चांसलर जो हैं HE ओलेफ स्कॉल्च, इन्होंने इनविटेशन दिया है मोदी जी को वहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि G7 का सदस्य भारत नहीं है। फ्रियोशेव जो है एक फ्रियोशेव एक योजना है जिसको लॉन्च किया है नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रियो ने और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों मिलकर। SIBTF ऑनलाइन इसको लॉन्च किया गया है साउथ इंडियन बैंक द्वारा फॉर एग्जाम कस्टमर के द्वारा। स्काल जैक रिगजिन जो लद्दाख से संबंधित है इन्होंने, और ये भारत के पहले पर्वतरोही हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ चुके हैं। कौन? स्काल जैक रिगजिन भारत के पहले पर्वतरोही हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा पर्वत पर अपना चढ़ाई सफलपूर्वक किया, बिना ऑक्सीजन के। सोच लीजिए। करंट अफेयर 24 जून, ये 24 जून के कुछ करंट अफेयर हैं। रामायण सर्किट एक योजना है को जोड़ने के लिए भारत गौरव ट्रेन जो है रामायण सर्किट को जोड़ने के लिए यहाँ दिल्ली का सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई थी, जिसमें 500 पैसेंजर और 14 डब्बे थे। ठीक है, और वो नेपाल के जनकपुर धाम में सकुशल पहुँच चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट रखेगा कि पहला जो है कि भारत का गौरव ट्रेन कौन सा था। ठीक है, रामायण सर्किट जो कि दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है 500 पैसेंजर के साथ। वर्ल्ड बैंक ने अभी 1000 करोड़ दिए हैं उत्तराखंड को, और किस लिए दिए हैं कि वर्षा आधारित जो कृषि होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए। फीफा रैंकिंग में भारत का 104वां स्थान है, 104 स्थान है। ठीक है, और बता दूं कि फीफा 2022 कहाँ पे होंगे, तो कतर में होगा। तो फीफा में कौन कौन से देश एक बार टॉप 5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो पहला है ब्राज़ील, दूसरा बेल्जियम, तीसरा अर्जेंटीना, फोर्थ फ्रांस और फिफ्थ हमारा इंग्लैंड। जब दोस्तों हम रैंकिंग की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। पहला ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक है 101। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 40। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जिसमें 71 स्थान है भारत का। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इसमें 79 स्थान है भारत का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 स्थान है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में 54 स्थान है भारत का। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड ओलंपिक डे जो कि 23 जून को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बता दें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इसका स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर लौशाने स्विट्ज़रलैंड में है, और जिसके प्रेसिडेंट थॉमस बैक हैं। राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का थीम क्या है? द फ्यूचर्स अपर फूड फॉर इंडिया, द फ्यूचर्स सुपर फूड फॉर इंडिया। और इसको लॉन्च किया गया एसोचैम के द्वारा। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट आई है जिसको WGS रिपोर्ट जारी करता है। इसमें सबसे पहला स्थान जिसका चाइना का जो कि 168 टन गोल्ड को रिसाइकल किया है। सेकेंड है इटली जो कि 80 टन गोल्ड को रिसाइकल किया है। थर्ड है USA जिन्होंने 78 टन गोल्ड को रिसाइकल किया है। और फोर्थ नंबर पर है हमारा भारत जिन्होंने 75 टन जो है कि गोल्ड को रिसाइकल किया है। अगला है अमजद अहतेश सईद जिनको हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? अमजद अहतेश शाह। आप भी ऐसा करंट अफेयर का नोट्स पक्का बना लें जिसमें आपको एग्ज़ाम के टाइम क्विक रिवीजन में काम देगा। NIA का डायरेक्टर जनरल न्यू अपॉइंट किया गया है किनको? दिनकर गुप्ता को। NIA के नए डायरेक्टर जनरल कौन हुआ? दिनकर गुप्ता। अंजलि चतुर्वेदी को नामित किया गया USA का जनरल काउंसिल के रूप में। अभी बहुत ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बहुत हम लोगों पर एहसान कर रहा है यार, गजब गजब। अभी 2 दिन पहले हम लोग कुछ नियुक्तियाँ पढ़ी, आज फिर पढ़ रहे हैं कि जनरल काउंसिल के रूप में अंजलि चतुर्वेदी को नामित किया है। ज्योति गर्म ये एक उत्सव है जिसका शुभारंभ किशन रेड्डी ने किया, और ये कहाँ मनाया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। मैंगो फेस्टिवल जिसका आयोजन पीयूष गोयल ने किया। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। और किस लिए किया? यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पे यूरोपियन लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए मैंगो के प्रति। लास्ट है हमारा API फिनटेक स्टार्टअप सेतु। API फिनटेक स्टार्टअप जो एक सेतु है जिसका अधिग्रहण पाइनलेब ने किया 70 से 75 मिलियन डॉलर में। 70 से 75 मिलियन डॉलर कैश देकर इन्होंने अधिग्रहण कर लिया
API फिनटेक स्टार्टअप सेतु को। चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा सेशन? तो देखने के बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अभी से भी ये निवेदन है कि आप इसको देखते समय 2x पर देखें, ताकि आपका जल्दी से क्विक सा रिवीजन हो जाए और आप भी ऐसा नोट्स बना लें। ठीक है, तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को दोस्तों पक्का लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसा से एक लाइक एक सब्सक्राइब आपका हमारा हमें मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन बनाने के लिए पक्का एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।